मांझी और अमित शाह की प्लानिंग से बौखला गए नीतीश और तेजस्वी यादव। क्या चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे अमित शाह? जिस वक्त यूपी में असद अहमद के एनकाउंटर के बाद योगी योगी हो रहा था, उसी दौरान दिल्ली में बैठकर अमित शाह जीतन राम मांझी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री की कहानी लिख रहे थे। एक तरफ दिल्ली में शाह मांझी के साथ बैठे थे और दूसरी तरफ पटना में बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ चिराग पासवान की मीटिंग चल रही थी। इसके कुछ देर बाद ही बिहार की सियासत में खलबली मच गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुकाबला करने के लिए अमित शाह को जिस बाहुबली की तलाश थी, क्या वो पूरी हो गई है? इस 2 मिनट की रिपोर्ट को देखकर आप भी कहेंगे मांझी अब शाह के साथ मिलकर नीतीश कुमार की नाव जरूर डुबोएंगे और बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक कभी नहीं हुआ। कहते सत्ता और कुर्सी का नशा कुछ ऐसा होता है कि अगर एक बार चढ़ जाए तो उस आदमी को पागल बना देता है। जीतन राम मांझी एक्सीडेंटली सही, लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी में कुछ महीने के लिए बैठे हैं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस वक्त जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक है, लेकिन जीतन राम मांझी लंबे समय से अपने लिए एक और एमएलसी सीट या फिर कोई सम्मानजनक पद पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी चाचा पशुपतिनाथ की बगावत के बाद से अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं और पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। बीजेपी को बिहार में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सुपर हिट हो सके। बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए बिहार में पिछड़े वर्ग में अच्छी पकड़ है। बिहार में पासवान दलितों के बाद सबसे ज्यादा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसहर यानी कि मांझी समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस तरह से दलितों की 2 बड़ी जातियों को अमित शाह अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार में अमित शाह का प्लान क्या है, अब इसे समझिए। नीतीश कुमार ने करीब 7 दलों के साथ महागठबंधन कर रखा है। इसी के दम पर नीतीश कुमार कभी कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखने लगते हैं। नीतीश और तेजस्वी यादव को लगता है कि इस महागठबंधन के दम पर ही 2024 का चुनाव बीजेपी को हरा पाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने गेम पलट दिया है। जीतन राम मांझी और अमित शाह की दिल्ली में बैठक हुई है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब मांझी शाह से दिल्ली में मिल रहे थे, उसी दौरान नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे, लेकिन मांझी नीतीश कुमार से नहीं मिले। मतलब अंदर खाने कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। दिल्ली में जब शाह और मांझी की मुलाकात हुई, उधर पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद और चिराग पासवान की बैठक हुई। दावा किया जा रहा है नित्यानंद को खुद मोदी और शाह ने भेजा था, क्योंकि चिराग पासवान पहले से बीजेपी में आना चाहते हैं। उधर बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसे वो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बना सके, और ये चेहरा चिराग पासवान हो सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बारे में जब नीतीश कुमार को पता चला तो वो भी परेशान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अमित शाह हमेशा सही वक्त पर चोट करते हैं। पिछले कुछ महीने से अमित शाह कई बार बिहार जा चुके हैं। पिछले महीने ही बिहार में अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार के जंगल राज को सिर्फ बीजेपी सरकार ही खत्म कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दोनों दलित नेताओं को अपने खेमे के साथ लाने में सफल होती है तो बिहार के सियासी रण में महागठबंधन हिल सकता है। इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी? क्या चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा भविष्य में बना सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा।